Hello everyone, welcome to my new video. When I was in college and I was living in my hostel, one of my senior told me that never wash your hair in your first 3 days of your periods. So I followed that rule, but one day when my hairs was too much filthy and I want to clean my scalp, so I searched some. I want to do search like what is the scientific reason behind this? Why we have to do so? I want to gather some fact to clear my mind. So हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारी मम्मियाँ भी बोलती रहती हैं कि नेवर डू दिस, नॉट नेवर डू दैट. तो आई वांट टू क्लियर माई हेड दैट वाई वी शुडंट डू दिस. तो आई सर्च सम. आई वांट टू नो द साइंटिफिक फैक्ट, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो मैंने कुछ सर्च किया, कुछ मिथ्स मिले, कुछ साइंटिफिक रीजन्स मिले. सो आई वांट टू क्लियर. हमारे कल्चरल जो टैबूज हैं उनके अकॉर्डिंग वुमन इम्प्योर हो जाती है, उस टाइम इम्प्योरिटी होती है, बट सीरियसली इट इज़ नॉट इम्प्योरिटी, इट इज़ नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो होती है. सो डोंट बी दैट मच. ओल्ड टाइम में क्या होता था कि कम्युनल बाथ्स होती थी, कम्युनल इकट्ठी बाथिंग की जाती थी. और उस टाइम क्या होता था, जैसे कि अभी चला हुआ है रूम के साथ अटैच वॉशरूम, टॉयलेट, ये पहले नहीं होता था. पहले रिवर में बाथिंग की जाती थी, ये किया जाता था. तो उस टाइम लेडीज़ अगर अपने पीरियड्स में है तो उसकी वजह से डिनाई किया जाता था. साइंटिफिकली क्या फैक्ट है? साइंटिफिकली कोई फैक्ट नहीं है. देयर इज नथिंग दैट. डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि यू हैव टू मेंटेन योर हाइजीन और यू हैव टू वॉश योर हेयर, यू हैव टू वॉश योर बॉडी. बट हमारी आयुर्वेदा क्या कहती है उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रीजन. आयुर्वेदा में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमें अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days ऑफ अवर पीरियड्स. जब छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी में स्कूल जाया करते थे. एंड जब हम घर वापस आते थे स्कूल से तो बहुत बार ऐसा होता था कि नक्सीर आ जाती थी, नाक से खून निकल जाता था. तो घर पहुंच के सिर के ऊपर अगर ठंडा पानी डाल देते तो नक्सीर उसी टाइम बंद हो जाता. ओपन ब्लीडिंग के लिए हमारी जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होना चाहिए. बट जब हम कोल्ड वाटर अपने सिर के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है. उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो ओपनली नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि वुमेंस को बहुत ज़्यादा इशू होते हैं. पीसीओडी हो जाता है और भी वुमेंस की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं. हमारे आयुर्वेदा में एक और बात बोली गई है, वो क्या है? वो ये है कि अवॉइड करनी चाहिए. कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? खाने में हमेशा खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ों की जो तासीर होती है वो हमेशा ही ठंडी होती है. और ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी पेन को इंक्रीज़ कर सकती हैं. सो ऑलवेज यूज़ ऐसा फूड जो कि जिसकी तासीर गर्म हो, जो वार्म हो, जैसे कि ब्लैक चना बहुत तासीर में गर्म. You also can drink hot water, you can drink herbal tea, or you can drink हल्दी वाला दूध. बट डेयरी प्रोडक्ट को उस टाइम अवॉइड ही करना चाहिए. और हम क्या कर सकते हैं ताकि ये हमारी जो वुमेंस की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े? हमें पता होता है कि हमारी साइकिल कब से कब है, तो साइकिल आने से थोड़ा टाइम, एक दो दिन पहले यू कैन वॉश योर हेड. और हमेशा गर्म, अगर आपने नहाना ही है तो नहाना तो गर्म पानी से ही है, लेकिन हेयर भी अगर आपने वॉश करना है तो ल्यूक वार्म गुनगुने पानी का यूज़. फॉर दोस्त जिन गर्ल्स को, जिन वुमेंस को बहुत जो फेस करती हैं बहुत ही ज़्यादा पेन एट दैट टाइम, वो क्या कर सकती हैं? वो हॉट वाटर बॉटल को यूज़ कर सकती हैं. आजकल तो बहुत ही ज़्यादा 200, 300, इवन 150 बहुत सारे हीटिंग पैड्स आते हैं. यूज़ देम. एंड नेवर ड्रिंक एनी काइंड ऑफ सोडा, कोल्ड ड्रिंक, नेवर ड्रिंक दिस, अवॉइड दिस ड्रिंक एट दैट टाइम. एंड यू कैन ऑल्सो टेक वार्म वाटर बाथ. सो आई थिंक प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. और एक और कहावत है, सेइंग है हमारे लैंग्वेज में, दैट इज़ बुज़ुर्गों की बात और आंवले का स्वाद बाद में ही आता है. मतलब बड़ों जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं घर में, उनकी बात और आंवले का स्वाद बाद. सो शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जिनके आप केयर करते हैं, और यंग गर्ल्स के साथ जो कि अपने बहुत सारे माइंड में टैबूस लेके चलती हैं कि डोंट टॉक अबाउट इट. अगर आप प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करोगे तो उसका सोल्यूशन